हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स वगैरह दिए हैं जो मैं पिछली वीडियोस में अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ उसको। इसलिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बीमारी देखेंगे, उनके जो सोर्स यानी कॉजेटिव एजेंट है वो देखेंगे, फिर उसको कैसे रोका जाए यानी एक फार्मासिस्ट का क्या रोल है उसको देखेंगे हम लोग, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो बीमारियां वो कई तरीके की हैं। एक है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ऐसे ही कुछ हैं जो ऑर्थ्रोपोड्स हैं, अब ऑर्थ्रोपोड्स के आगे बताऊंगा मैं, और कुछ है जो सरफेस इन्फेक्शन है, और कुछ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। तो अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस क्या होता है, तो इन्फेक्शंस ऑफ साइनस, थ्रोट, एयरवेज और लंग्स आर कैटेगराइज अंडर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है, तो कौन से पार्ट से उसमें अफेक्टेड होते हैं, तो ये साइनस यानी हमारा जो नेज़ल वाला सिस्टम है, जो नाक है वो वाला सिस्टम इसमें अफेक्टेड होता है। थ्रोट हमारा गला होता है। एयरवेज यानी जो पाइप है जिसमें से हवा जाती है, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं वो भी क्या होता है, वो भी अफेक्टेड हो जाता है। और लंग्स जो हमारा वो अफेक्टेड होता है इस बीमारी के अंदर। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RIT रेस्पिरेटरी, RTI होना चाहिए, RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, पहली बीमारी क्या है इसमें, चिकन पॉक्स। तो इसमें क्या होता है, इची ब्लिस्टर्स डेवलप ऑन द इंटायर बॉडी। कुछ ऐसे ब्लिस्टर्स यानी छोटे छोटे दाने या बड़े बड़े दाने क्या होते हैं, जिसको हम लोग वो भी बोल सकते हैं कि छाले पड़ जाते हैं पूरी बॉडी पे और बहुत ज़्यादा उसमें खुजली होती है। चिकन पॉक्स को हिंदी में बोलते हैं चेचक। अब इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, कौन करता है इस बीमारी को, तो वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका वैक्सीन भी इसी नाम से आता है, वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन। अब मीजल्स है, एक दूसरी बीमारी क्या है, मीजल्स। तो मीजल्स में क्या होता है, स्मॉल रेड स्पॉट ऑन इंटायर बॉडी। इसमें क्या होता है कि बॉडी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे वो दाने पड़ जाते हैं। स्पॉट का भी ये है कि छोटे छोटे दाने या छाले टाइप के, फोड़े टाइप के चीज़ें पड़ जाती हैं पूरी बॉडी पे। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो ये RNA पैरामाइक्सो वायरस। क्या है, RNA पैरामाइक्सो वायरस। तीसरा क्या है, रूबेला, वो मम्स क्या है, पफी चिक्स एंड सोलन जॉ। इसमें पफी चिक्स यानी जो गाल हैं वो सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, और जो जॉ है, जो जबड़ा है वो ज़्यादा सूज जाता है, इसलिए मुंह खुलता नहीं है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो मम्स वायरस है। ऐसे ही चौथा क्या है, रूबेला वायरस। रूबेला वायरस में क्या होता है, रेड रेशेज ऑन बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से दाने पड़ जाते हैं, रेशेज, ये भी उसी मीनिंग में है। ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो यह है रूबेला वायरस इसका। ठीक है, रूबेला वायरस। अब ये जो लास्ट के 3 हैं, रूबेला वायरस, मम्स और मीजल्स, इन तीनों का जो वायरस है, एक तो मीजल्स का मीजल्स भी कह सकते हैं, RNA पैरामाइक्सो वायरस भी कह सकते हैं। ऐसे ही मम्स का क्या है, मम्स वायरस, रूबेला का रूबेला वायरस। लेकिन ये पूछे किस फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं, तो किससे करते हैं, पैरामाइक्सो वायरस। पैरामाइक्सो वायरस, ये पहला सिर्फ चिकन पॉक्स के अलावा ये जो तीनों हैं ये किससे करते हैं बिलोंग, तो पैरामाइक्सो वायरस से बिलोंग करते हैं। अब इनके हम सिम्टम्स देख लेते हैं कुछ। ये पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं कि ये कैसे फैलते हैं एक से दूसरे को ये फैलते कैसे हैं। तो उसमें क्या है, एक इट इज़ स्प्रेड बाय सिक्रेशन ऑफ नोज़, यानी नोज़ से जो हमारी सिक्रेशन निकलती है तो उसके थ्रू भी ये क्या होते हैं, फैलते हैं, जिसको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। ऐसे ही थ्रोट से अगर निकल रहा है जिसको स्प्यूटम बोलते हैं। ठीक है, खांसी के वक्त जो निकल रहा है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कोई सिक्रेशन निकल रहा है। ऐसे फिजिकल इनसे भी फैलते हैं। और कैसे फैल सकता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने से भी फैलता है। एंड कंटामिनेटेड आर्टिकल्स आर यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। ऐसे ही कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिसको पहले से ये बीमारियां हैं, ठीक है, ये चारों जो ऊपर हमने बताई अभी, ये चारों बीमारियां अगर किसी को हैं पहले से, और कोई उससे क्या कर रहा है, और उसके जो सामान है वो यूज़ कर रहा था और फिर उसी को हमने भी यूज़ करना शुरू कर दिया और उसमें वायरस आ चुके हैं, तो फिर हमको भी क्या है, उससे बीमारी फैल जाएगी, हमको भी बीमारी लग जाएगी। तो ये क्या है, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आप इसको अलग अलग पॉइंट डाल के भी लिख सकते हैं। अब इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी सिम्टम्स क्या हैं, तो इसमें होता क्या है, तो क्या क्या होगा, रनी और स्टफ़ी नोज़, या तो नाक क्या बहेगी एकदम पतली पतली से, या तो फिर क्या होगा नाक जाम हो जाएगी, तो वो है स्टफ़ी नोज़।
और क्या होगा, स्लाइट कफ यानी हल्की हल्की खांसी भी आ सकती है इसमें। फीलिंग टायर्ड, बदन क्या होगा, टूटा टूटा सा लगेगा यानी थक जाएगा आदमी, थका हुआ बदन उसको फील होगा। और क्या होगा, फीवर, उसको बुखार हो जाएगा। हेडेक होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख उसकी नहीं लगेगी, भूख खत्म हो जाएगी। और रेडेंडेड आइज़, और आइज़ इसकी जो है, उसकी आंख जो है वो लाल हो जाएगी, लाल कलर हो जाएगी। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये कोई सा भी एक पूछे, रूबेला पूछे, मम्स पूछे, चिकन पॉक्स पूछे, कोई सा भी पूछे, सब में ये सिम्टम्स आप डाल देंगे, ठीक है। अब ये कि रोल और फार्मासिस्ट क्या होगा इसके प्रिवेंशन में, तो क्या है, ही शुड इंस्ट्रक्ट द इन्फेक्टेड पर्सन टू आइसोलेट। वो क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट करने का, यानी सबसे लोगों से थोड़ा अलग थलग रहने के लिए कहेगा, उसको आइसोलेट कर देगा ताकि लोगों से फिजिकल कांटेक्ट ना बना पाए वो। दूसरा क्या है, मैं फिजिकल बोल रहा हूँ, सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बोल रहा, ठीक है। दूसरा क्या, ही शुड इंस्ट्रक्ट द फैमिली मेंबर फॉर नॉट यूजिंग आर्टिकल्स आर यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। और क्या करेगा फार्मासिस्ट, तो उसके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फैमिली मेंबर से कहेगा कि आप उससे क्या है, थोड़ा सा मतलब दूरी बनाए रखें, और उसकी जो चीज़ें हैं उसको अभी यूज़ ना करें जब तक कि वो बीमार है, ठीक है। अगला क्या है, ही शुड गिव अप्रोप्रिएट मेडिसिन टू पेशेंट। जो बीमार लोग हैं उसको क्या करेगा, ये सही दवा देगा, मुनासिब दवा देगा, और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा ले, पैसा भी थोड़ा सही से रियायत मिलेगा। और क्या कर सकता है, ही शुड प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको क्या करेगा, वो लोगों को कहेगा कि उससे फिजिकल कॉन्टैक्ट ना बनाएं, ठीक है। और भी आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। और पांचवा क्या है, ही शुड इंस्ट्रक्ट द पीपल टू गो टू फिजिशियन एज सुन एज पॉसिबल। और ये जो बीमार आदमी है तो उसको लिए कोशिश ये करे कि जल्दी से जल्दी उसको डॉक्टर से मिला दें ताकि वो सही दवा उसको मिल जाए और वो ठीक हो जाए। अब क्या है, अगली जो बीमारी है पाँचवीं, वो है इन्फ्लुएंज़ा, ठीक है। अभी इन्फ्लुएंज़ा में क्या होता है, इसके मतलब जो सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं तो उसमें क्या होता है, फीवर, पेन, बॉडी में दर्द होगा और जनरल वीकनेस, और क्या होगा, सुस्ती आएगी। अब इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एज गिवन एबो, जैसे ऊपर अभी हमने देखा कि फिजिकल कॉन्टेक्ट से या उसके आर्टिकल्स, बीमार आदमी के आर्टिकल से यूज़ करने से फैल सकता है, उसके ड्रॉपलेट से, उसके नाक से जो निकलने वाले सिक्रेशन है या मुंह से निकलने वाला सिक्रेशन है उससे फैल सकता है। तो ये ऊपर जो दिया है ऐसे इसमें भी होगा। तीसरा, छठी बीमारी क्या है, एवियन फ्लू, जिसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें डायरिया होगा यानी दस्त आने लग जाएगा, नोज़ ब्लीडिंग, नाक से क्या खून आने लग सकता आ सकता है इसमें। तो इसका एक ये सिम्टम्स हैं। और पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो इसका भी पॉजिटिव एजेंट क्या, इन्फ्लुएंजा वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो इसे इट इज़ स्प्रेड बाय क्लोज कॉन्टैक्ट डेड और अलाइव इन्फेक्टेड बर्ड। ये कह रहे हैं कि जो बर्ड है उससे, अगर चाहे वो बर्ड जिंदा हो चाहे मरा हुआ हो, ठीक है, वो बर्ड अगर जिंदा है चाहे मरी हुई है चिड़िया, अगर उससे वो इन्फेक्टेड है, अगर उससे आदमी कोई क्लोज कांटेक्ट बना रहा है तो इसको भी क्या है, वो वायरस इसके भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, इसको ले पकड़ सकता है, बीमारी हो सकती है। अब वो बर्ड्स में क्या हो सकता है, मुर्गी हो सकती है, बॉयलर हो सकता है, जो मुर्गा जो लोग खाते हैं खूब। दूसरा क्या, अदर बर्ड्स जैसे कि दूसरी जो चिड़िया होती हैं वो भी हो सकती हैं, और बीटन फ्रूट्स, और ऐसे फ्रूट्स जिसको चिड़िया वगैरह ने खा लिया और उसको इन्फेक्शन था तो अब ये क्या हुआ, उसमें वायरस आ गया, और ऐसे ही खाना हम लोग, वो फल हम लोग भी खा लें तो हमको भी बीमारी हो सकती है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है किसका, एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू का। अब सातवीं बीमारी क्या है, H1N1, जिसको स्वाइन फ्लू बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें बॉडी एक यानी बॉडी में बहुत दर्द होता है, चिल्स पड़ते हैं यानी ठंडी लगती है, ठंडक, आदमी कांपने लग जाता है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो आपने देखा कि ये जो तीनों बीमारी हैं, छठी, सातवीं, आठवीं, कौन कौन सी, एक है इन्फ्लुएंजा खुद है, दूसरा एवियन फ्लू, और तीसरा क्या, H1N1 स्वाइन फ्लू। तो इन तीनों का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। कौन सा है, इन्फ्लुएंजा वायरस। और इस किस फैमिली से बिलोंग करता है, यानी किसका स्ट्रेन है, तो ये ऑर्डोमाइक्सोविरिडे का ये क्या स्ट्रेन है, ठीक। अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये H1N1, जिसको स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, M से मोड, O से ऑफ, T से ट्रांसमिशन। तो ये इट इज़ स्प्रेड थ्रू पिग्स। ये क्या होता है, पिग्स से फैला, यानी जो सुअर होता है उससे ये फैला है, ड्यू टू क्लोज कॉन्टैक्ट, उससे क्लोज कॉन्टैक्ट बनाने की वजह से, यानी इन्फेक्टेड सुअर है उससे कोई कॉन्टैक्ट बना रहा है तो फिर ये बीमारी क्या होगी, फैल जाएगी। अब इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो ये याद रखिए कि जो भी ऐसे वायरसेस से जो बीमारी हो रही है तो उसमें अक्सर में ऐसा होगा कि आपको फीवर होगा, लेजीनेस होगा, सुस्ती आएगी, खांसी आएगी, क्या होगा, सोरनेस ऑफ थ्रोट, खराश होगा गले में, खिंच गले में होगा, और क्या होगा, स्नीजिंग, आपको छींक आ सकती है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है। तो ये तकरीबन सब में जितने भी वायरस से होने वाले इन्फेक्शन हैं
उन सब में ये सिम्टम्स समझिए सेम है। और उसमें क्या होगा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, तो ऊपर अभी मैंने बताया जैसे वो वाला इसमें भी आप कर देंगे। मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब ये 8वीं बीमारी क्या है, सार्स, जिसको हम लोग सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, फीवर, चिल्स, हेडेक, रनिंग नोज, वही सारी चीज़ें, ठीक है। अब सार्स किसकी वजह से होता है, तो ये होता है सार्स वायरस की वजह से। और नवी बीमारी क्या है, MERS, जिसको मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, फीवर, चिल्स, कफिंग आएगा। इसका जो वायरस पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, MERS। और 10वां क्या है, कोविड-19। तो इसमें भी क्या होता है, फीवर, कफिंग, स्नीजिंग। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, कोरोना वायरस। अब याद रखिए कि ये जो तीनों बीमारियां 8, 9, 10, इसका जो मेन पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, कोरोना वायरस है। और ये सब क्या है, जैसे सार्स हो गया, MERS हो गया, ये क्या है, कोरोना के स्ट्रेन है, यानी समझिए इसी के बच्चे हैं। ये कोरोना जो भी वायरस होता है अपनी शक्ल बदलता रहता है, नया नया बनाता रहता है। तो असल क्या है, कोरोना है, और ये उसी से बने हुए स्ट्रेन है इसके। तो ये अगर पूछे कि मेन उसका कौन है, किसके फैमिली से हैं या किसके स्ट्रेन है, तो किसके हैं, कोरोना वायरस के हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, तो अभी जो ऊपर हमने बताया था सेम वही इसका भी है, ठीक है, कि यानी नाक से, थ्रोट से, रेस्पिरेटरी से, फिजिकल कॉन्टैक्ट और कंटामिनेटेड आर्टिकल से क्या होता है, ये फैलता है। अब इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में भी तकरीबन सारी चीज़ें सेम है। जैसे फीवर होगा, लेजीनेस, सुस्ती आएगी, सोरनेस ऑफ थ्रोट, गले में खांसी, गले में क्या होगा, खराश होगा यानी खिचखिच होगा, और क्या कफ होगा, खांसी आएगी, स्नीजिंग होगा, और हेडेक होगा, और बॉडी पेन होगा, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। अब इसमें ये दो चीज़ें हैं कि इसमें लॉस ऑफ टेस्ट यानी जो उसके खाने में जो टेस्ट आता है एक, वो मज़ा नहीं आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे स्मेल आना बंद हो जाएगा, यानी सूंघ नहीं पाएगा आदमी, सूंघेगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या सूंघ रहा हूँ। ये तो मतलब कुछ नॉर्मल हो गए। सीरियस कंडीशन क्या होती है इसकी, जब उसमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं, तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी उसको सांस बड़ी मतलब जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाएगा, उसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। यानी ये कि जैसे मान लीजिए मैं 1 मिनट में 4 बार सांस ले रहा हूँ, 5 बार ले रहा हूँ सपोज दैट, तो अब मैं क्या करूँगा, 1 मिनट में ही 20 बार सांस लेने लग जाऊँगा जल्दी जल्दी से। तो ये होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और क्या होगा, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होने लग जाएगा, एंड लॉस ऑफ स्पीच, फिर आदमी क्या करेगा, बोलना बंद कर देगा, मूवमेंट उसका क्या हिलना डुलना बंद हो जाता है। तो ये इसके क्या है, सीरियस सिम्टम्स हैं किसके, ये जो कोरोना से होने वाली जो बीमारियां हैं कौन कौन सी हैं, जैसे सार्स हो गया, MERS हो गया और कोविड-19, ये तीनों हो गए। अब इसके क्या है, अब इसमें अगर वो पूछे रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, तो अभी जो मैंने ऊपर बताया वो सारा है उसमें। और क्या है इसमें, कोरोना वायरस में ये बता दीजिए कि उसकी जो दवाएं हैं जैसे कोविड वैक्सीन है, कोविशील्ड है, वो उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। और रोल ऑफ फार्मासिस्ट मैंने 5 बताए थे, वो 5 लिख देंगे आप, चलेगा, ठीक है। अगली जो बीमारी है वो डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में क्या होता है, सोर थ्रोट यानी गले में, इसमें भी खराश होगा, लो फीवर, हल्की सी इसमें हल्का बुखार हो जाएगा, ग्रे और येलो कलर पैचेस, और बॉडी पे क्या है, कुछ चकत्ते पड़ जाएंगे यानी धब्बे पड़ जाएंगे बड़े सफ़ेद सफ़ेद से, या सफ़ेद कह रहा हूँ, येलो कलर या ग्रे कलर का क्या है वो पड़ जाते, पेचेस पड़ जाएंगे, एंड फटीग, और बदन में क्या होगा, दर्द होगा, बहुत ज़्यादा ऐंठन होगा। दीज आर इट्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आल्सो, और ये जो चीज़ इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी है। अब इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, तो वो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, डिप्थेरिया भी बोलते हैं इसको, क्या है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया या डिप्थेरिया। अब इसका जो मतलब आप वो लिखना चाहें कि इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, तो यही इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी लिख दीजिए। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो ऊपर आया है, जो वायरस वाले हैं सबका सेम रहेगा तकरीबन, ठीक है। तो वो हो गया। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, तो वो भी ऊपर वाला डाल देंगे आप इसमें। अब पर्टोसिस या वुफिंग कफ है, तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग एपिसोड ऑफ है, ये लॉन्ग एपिसोड ऑफ कफ एंड माइल्ड फीवर। इसमें क्या होता है, लंबी लंबी खांसी आती है, यानी एक ही बार में आदमी 10 बार 15 बार खांस रहा, रुकी नहीं रही खांसी। और क्या होता है, माइल्ड फीवर यानी हल्के हल्के बुखार हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स भी हैं, ठीक है। और क्या इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या, बॉर्डीटेला पर्टोसिस, बॉर्डीटेला पर्टोसिस इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। अब इसका जो हमारे रोल ऑफ फार्मासिस्ट लिखेंगे या क्या कहते हैं वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ऊपर जो आया है वही इसमें भी छाप दीजिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। और रोल ऑफ फार्मासिस्ट भी वही सेम इसमें डाल दीजिए, और कुछ अलग नहीं करना है। सिर्फ आप ये याद रखिए अच्छे से कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है।
अब तीसरा 13वां क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें इन्फेक्शन हो जाए। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन एनी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है यानी जिससे सांस लेने का पूरा जो रास्ता है नाक से लेकर लंग्स तक, इसमें कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि सूजन हो जाता है, फिर वहाँ पे जख्म भी हो सकता है, वहाँ के जो एरिया के जो क्या कहते हैं सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, वहाँ पे दर्द होता है। तो सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन में आती हैं, ठीक है। अब ब्रोंकाइटिस हो सकता है, यानी जो हमारा लंग्स है उसमें इन्फेक्शन हो गया तो उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, उसमें दिक्कत आ गई। और क्या हो सकता है, इसमें निमोनिया हो सकता है। निमोनिया में क्या होता है, पानी भर जाता है पूरे उसमें लंग्स के अंदर। अब ये किसकी वजह से होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एडिनो वायरसेस की वजह से होता है। एडिनो वायरसेस क्या है, ये 50 अलग अलग बल्कि 50 से भी ज़्यादा अलग अलग वायरसेस का एक ग्रुप है, इसको बोलते हैं एडिनो वायरसेस। तो इनकी वजह से ये होता है। और क्या हो सकता है, जैसे निमोनिया अगर पूछे अलग से निमोनिया, तो इसको हो सकता है कभी कभी निमोनिया भी बोल देते हैं। तो अगर निमोनिया का पूछे कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो वह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसका पॉजिटिव एजेंट है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है इसका एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का, तो वह कफ, कोल्ड यानी ठंडी लगेगी, रनिंग नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, सोर थ्रोट यानी गले में खराश होगा, खिचखिच होगी, माइल्ड फीवर, हल्का सा इसमें बुखार भी हो सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, रोल और फार्मासिस्ट है, वो सेम लिख दीजिए इसमें भी। इबोला वायरस, एबोला वायरस में क्या होता है, फीवर होता है यानी बुखार होगा, बॉडी एक, बदन में दर्द होगा, डायरिया हो जाएगा, दस्त आने लग जाएंगे, ब्लीडिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, और बदन के अंदर जैसे मान लीजिए इंटेस्टाइन है तो उसमें ब्लीडिंग होने लगी, या बॉडी के बाहर भी जैसे नाक से मुंह से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो इबोला वायरस है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, यानी एक से दूसरे में कैसे जाता है, ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे होता है, थ्रू ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई, नोज़ एंड माउथ। ये माउथ है, ये यहाँ पे एच छूट गया है। तो कैसे ट्रांसमिट होता है कि कहीं पे स्किन कट गया है तो वहाँ से ये वायरस आपके अंदर घुस सकता है। ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ से ये घुस सकता है। ऐसे ही नोज़ के थ्रू जा सकता है और माउथ के थ्रू भी क्या होता है हमारे अंदर ये जा सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इबोला वायरस के तो फीवर होगा, फटीग होगा यानी बदन में दर्द होगा बहुत, सोरनेस ऑफ थ्रोट, ये सब चीज़ें सेम आ चुकी हैं कई बार। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद होना चाहिए यहाँ पे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद, ये थ्रोट हो गया है, ब्रीद कर लीजिए यानी सांस लेने में क्या है उसके सांस छोटे छोटे से हो जाएंगे एकदम, गले में खराश हो जाएगा, गले में क्या हो सकता है, इसमें जख्म हो सकता है, घाव हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और क्या हेडेक होगा बहुत ज़्यादा, सर में दर्द होगा, और वोमिटिंग भी हो सकती है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इसमें भी सेम है। अगली जो बीमारी है वो है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में क्या होता है, इट इज़ ए सीरियस इन्फेक्शन ऑफ थिन कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो हमारा ब्रेन है और जो स्पाइनल कोड है उसको एक लेयर से घेरा हुआ है, मतलब एक लेयर उसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको बोलते हैं मेनिंजोकोकल, ठीक है। उसकी तीन लेयर होती है। आप जब HAP वाला पढ़े होंगे उसमें मैंने बताया है, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो जो कवरिंग है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें सुराख हो जाता है, उसको ये डिस्टर्ब कर देता है। कौन करता है, नेसेरिया मेनिंजिटाइडिस, ये पॉजिटिव एजेंट है, नेसेरिया मेनिंजिटाइडिस, ये कर देता है उसमें। अब इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो इट इज़ स्प्रेड बाय सेक्रेशन ऑफ नोज थ्रोट, जैसे कि आप ऊपर पढ़ा सेम हो ये, ठीक है। इट मूव्स टू ब्रेन वाया ब्लड सर्कुलेशन, और ये ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचता है, यानी ब्लड के थ्रू ये पहुंचता है ब्रेन तक। अब इसमें क्या होता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है इसका, तो पुअर फीलिंग यानी अच्छा नहीं लगेगा आदमी को, क्या होगा, सडन हाई फीवर, एकदम से तेज़ बुखार हो जाएगा, सीवियर हेडेक, बहुत सख्त तेज़ सर में दर्द होगा, नेक स्टिफनेस, गला उसका क्या होगा, एकदम जो गर्दन है वो एकदम टाइट हो जाएगा, जकड़ जाएगा समझ लीजिए। जॉइंट पेन, जॉइंट में क्या होगा उसके दर्द होगा, और क्या होगा, नोजिया यानी सर चकराएगा, वोमिटिंग होगी, उल्टी आएगी, नोजिया यानी मतली जिसको बोलते हैं, उल्टी जैसा होना, और क्या होगा, कन्फ्यूज़न और अदर मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कन्फ्यूज़न हो सकता है यानी याद नहीं रहेगा कोई चीज़ उसको, और मेंटल प्रॉब्लम्स भी क्या हो सकते हैं उसको हो सकते हैं। तो ये हो गए, ये जो बीमारी हैं इतनी, ये कौन सी हैं, ये है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए। एक चीज़ इसमें याद रखिए कि एक पूछेगा इसमें एपिडेमियोलॉजी,
एपिडेमियोलॉजी अगर पूछता है तो उसमें क्या करना आपको, तो ये जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एपिडेमियोलॉजी लिखिए, फिर उसमें अब लिखिए आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको याद है वो लिख दीजिए, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है वो भी लिख दीजिए, फिर उसमें लिखिए सेक्स यानी किस लोगों को होता है, तो उसमें कर दीजिए बोथ या ऑल टाइप ऑफ पीपल आर इन्फेक्टेड बाय दिस डिसीज़, यानी हर तरफ के हर टाइप के जो लोग हैं उनको ये बीमारी हो सकती है, यानी कि मर्द हैं या फीमेल है या मेल फीमेल दोनों को बीमारी होती है। ऐसे एज पूछेगा तो आपको, अब इसमें क्या है सब में अलग अलग है, तो इसलिए आप इसको याद नहीं कर पाएंगे, इतना आसान नहीं है उसको याद करना, बहुत मतलब कन्फ्यूज़न होगा बार बार उसमें कि किसी में तो 2 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 8 दिन, किसी में 3 दिन, इस तरीके से है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जो भी आए तो उसमें डाल दीजिए कि अगर एज पूछ रहा है तो ये कह दीजिए कि हर एज के लोगों को ये हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ उसमें ये कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछता है कि ये कितने दिनों के बाद इसका सिम्टम दिखने शुरू होते हैं, तो 1 से 2 वीक डाल दीजिए, 1 से 2 वीक में क्या होता है सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है। तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्या होता है देख लेते हैं। इट ट्रांसमिट थ्रू दी, यानी ये जो इन्फेक्शन होता है उसके बारे में कि इट जो इसका जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है, इसके जो वायरसेस होते हैं वो कैसे कहाँ से आते हैं, तो इट ट्रांसमिट थ्रू दी कंटामिनेटेड फूड, वाटर और फीकल मैटर्स। ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कैसे होता है, तो ये थ्रू होता है कैसे, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, यानी जो गंदा खाना है, ऐसे ही गंदा कोई पानी है, कंटामिनेटेड यानी जिसके अंदर वायरस या जो बैक्टीरिया जो बीमारी करने वाला है वो इसके अंदर मिला हुआ, उसको बोलेंगे कंटामिनेटेड। और ऐसे ही फीकल मैटर्स के थ्रू, फीकल मैटर क्या होता है, जो आदमी पखाना करता है तो उसके कभी उसमें रहता है ये वायरस, वो खेत में चला गया मान लीजिए, तो अब उसके थ्रू किसी के अंदर आ जाए या कैसे भी उसके थ्रू अगर आ रहा है तो उसको कहेंगे फीकल जिसको फीसेस बोलते हैं, और उसको जब ऐसे बोलते हैं तो फीकल मैटर भी बोलते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं फीसेस, थ्रू फीसेस भी कह सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं जो मतलब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में आती हैं, तो एक है इसमें पोलियोमाइलाइटिस, जिसको पोलियो भी बोलते हैं। तो दिस डिसीज़ अफेक्ट मेनली द चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर। इससे इस बीमारी से कौन से लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो बच्चे होते हैं जो 5 साल से कम के होते हैं, जिनको पोलियो होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो हमारे मतलब हर घर के अंदर हर बच्चे को पोलियो का जो वैक्सीन है वो पिलाया गया, तो इसलिए अब बहुत कम हो गया पोलियो अपने यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें ऐसे पॉइंट्स बढ़ा भी सकते हैं। अब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो इसका जो इसका बीमारी करता है वो है पोलियो वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, तो ये इसका एक तो ये कि इट ट्रांसमिट थ्रू दी कंटामिनेटेड फूड, वाटर और फीकल मैटर एंड फ्लाइज। कौन कैसे होता है, तो कंटामिनेटेड फूड है यानी जिसके अंदर वायरस या बैक्टीरिया है, जो भी इसका जो पोलियो वायरस है वो क्या है पहले से मतलब फूड के अंदर, खाने के अंदर था और किसी ने खा लिया तो उसको हो जाएगा। और कैसे होता है, फीकल मैटर्स के थ्रू, यानी जो लोगों की टट्टी है जिसको पखाना बोलते हैं, तो उसमें अगर स्टूल के अंदर पहले से या फीसेस के अंदर पहले से है और किसी के स्किन कटा हुआ था या उसके थ्रू आ गया, या मान लीजिए किसी कोई चीज़ हम खा रहे हैं, कोई मान लीजिए बाग में गया, वहाँ पे कोई आम गिरा हुआ, आम का मान लीजिए सीज़न चल रहा है और उसके अब बाग में था वो, तो उस पर लगा हुआ है, वो आम को धुला नहीं वैसे ही खा लिया, तो फिर भी उसके थ्रू जा सकता है वो। और क्या होता है, फ्लाइज जो होती है, मक्खियाँ होती हैं, वो इस वायरस को लेके इधर उधर करती रहती हैं। और कैसे होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, यानी किसी को पहले से है उसका जो ड्रॉपलेट नाक से जो उसका सिक्रेशन निकल रहा है वो किसी के कांटेक्ट में आ गया, मान लीजिए कोई मुझे है और आप मेरा फीसर जो ड्रॉपलेट है वो किसी बच्चे को या आपको किसी को अगर वो पहुंच गया तो वो उसको क्या करेगा, इन्फेक्टेड कर देगा। तो इसका ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, यानी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है, इसको कंटेजियस भी बोल सकते हैं। अब इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, यानी इसका सिम्टम्स क्या है, तो वह फीवर, सोरनेस इन थ्रोट, यानी गले में क्या हो सकता है, खराश होगा या उसमें ज़ख़म भी हो सकता है। स्टिफनेस इन नेक, यानी जो गर्दन है उसको क्या हो जाएगा, एकदम वो टाइट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मतलब जकड़ जाएगा, नेक घुमा नहीं पाएगा आदमी। और क्या हो सकता है, पैरालाइसिस ऑफ लिम्ब, जो लिम्ब है वो पैरालाइज हो जाता है। लिम्ब क्या है, जो हमारे दोनों हाथ है, दोनों पैर हैं, वो काम करना बंद कर देंगे। तो ये इसके क्या है, सिम्टम्स है। ये बाद में ये सिम्टम्स आता है, शुरू में ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, इसको कैसे रोकेगा वो प्रिवेंशन में, तो ही शुड इंस्ट्रक्ट द इन्फेक्टेड पर्सन टू आइसोलेट, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको थोड़ा सा अलग करेगा, यानी उसके ड्रॉपलेट से लोगों को बचाएगा। ऐसे ही जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी क्या कहेगा कि उसके जो आर्टिकल से जो यूज़ कर रहा है तो वो हो सकता है कंटामिनेटेड हो गए हैं, तो उससे बचें थोड़ा। और क्या करेगा, ही शुड गिव एप्रोप्रिएट मेडिसिन टू पेशेंट।
अगर ही शुड प्रिवेंट पीपल फ्रॉम, ही शुड गिव अप्रोप्रिएट मेडिसिन टू पेशेंट, जो पेशेंट है उसको सही दवा देगा वो, ठीक है। और क्या कर सकता है, ही शुड प्रिवेंट पीपल फ्रॉम मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने से लोगों को रोकेगा। ही शुड इंस्ट्रक्ट द पीपल टू गो टू फिजिशियन एज सुन एज, अगर किसी को सिम्टम्स दिख रहे हैं तो क्या करेगा, वो जल्दी से जल्दी लोगों को कहेगा कि इसको ले जाओ डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। अब दूसरी बीमारी क्या है, वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस क्या है, दिस इन्फेक्शन इंजर्स द लीवर्स सेल, जो हमारा लीवर होता है वो इसको इन्फेक्टेड कर देता है, उसके जो सेल्स होते हैं उनको इंजर कर देता है, उसको जख्मी कर देता है। एंड इन्फ्लेमेशन इज़ फाउंड इन लीवर, और लीवर के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी वहाँ पे सूजन आ जाएगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा, उसके जो सेल है वो डैमेज हो जाएंगे, उसमें दर्द होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो हेपेटाइटिस, ये 5 तरीके के होते हैं, हो सकता है और भी आ गए हों, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये अलग अलग तरीके के हैं। अब मोड ऑफ इनका ट्रांसमिशन क्या है, तो इट ट्रांसमिट थ्रू दी कंटामिनेटेड फूड, जैसा कि ऊपर था सेम वही है, ठीक है, जो पोलियो वाले में था। क्योंकि एक टाइप की जो बीमारी यानी इंटेस्टाइनल डिसीज़ है, तो उसमें इन्फेक्शन, उनके जो मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन होंगे, सिम्टम्स होंगे, वो सेम दिखेंगे तकरीबन। इसमें सिम्टम्स क्या है, तो फीवर हो जाएगा, इसमें फटीग यानी पूरे बदन में दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस यानी पूरा बदन पीला पीला सा पड़ जाता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, तो ऊपर जैसे मैंने बताया कि वो इसको करेगा, चूँकि ये भी एक तरीके का कॉन्टेजियस डिसीज़ है, तो लोगों को वो सारी चीज़ें बताएगा जो मैंने अभी 5 ऊपर बताए हैं, ठीक है। आपको वो जो है वो सेम रखना है, उसको बदलना नहीं है, वरना भूल जाएंगे आप। जब मैं ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊँगा पूरा चैप्टर वाइज अच्छे से, तब मैं उसको पूरा सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। यहाँ पर तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ इसको ऐसे ही, ठीक है। कॉलेरा, तीसरा क्या है, कॉलेरा, इट इज़ एन एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ये क्या है, एक एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। एक्यूट क्या होता है कि एकदम तुरंत से हो जाए, उसको बोलते हैं एक्यूट, यानी जल्दी से ठीक भी हो सकता है वो। और एक्यूट का मतलब होता है जल्दी से। एक होता है क्रोनिक, यानी धीरे 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 वो होता है, तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन है इन सीवियर कंडीशन। और अगर ये सीवियर कंडीशन आ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा गंभीर कंडीशन आ जाती है, उसको इलाज नहीं कराया गया, इट बिकम्स वेरी डेंजरस, तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। एंड एन इंडिविजुअल में डाई, और एक आदमी जिसको ये मतलब इन्फेक्शन हो गया है कोलेरा का, तो मर भी सकता है इफ़ नॉट ट्रीटेड मेडिकली विद इन 3 आवर्स। अगर 3 घंटे के अंदर उसको दवाएँ ना दी गई तो इसके मरने के भी चांसेस होते हैं कोलेरा के अंदर। अब इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो वो है विब्रियो कोलेरा। इसको कोलेरे भी बोलते हैं, तो क्या है, विब्रियो कोलेरा या कोलेरा इसका पॉजिटिव एजेंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो इट ट्रांसमिट थ्रू दी कंटामिनेटेड फूड, वाटर और फीकल मैटर्स एंड फ्लाइज। ठीक है, ये कंटामिनेटेड फूड और ये सब चीज़ों से फैलता है। ये पीछे आ चुका है ये कि ये जो है कोलेरा ये फिजिकल कॉन्टेक्ट से नहीं फैलता है। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, यानी इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो एब्डोमिनल एंड लेग क्रैम्प्स, यानी जो पेट वाला हिस्सा है जीआईटी और पेट वगैरह है, और जो पैर है उसमें बहुत ज़्यादा ऐंठन होगा। दूसरा क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि पानी की कमी हो जाएगी। तीसरा क्या हो सकता है, डायरिया विद फिशी ऑर्डर, और इसमें क्या होगा, दस्त आएगा, यानी उसका पेट लूज मोशन होगा और उसमें बदबू आएगी मछली के जैसी। और क्या होगा, रेड्यूस ब्लड प्रेशर, इसमें ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो जाता है। और क्या होता है, वोमिटिंग होगी बहुत ज़्यादा, मतलब उल्टी भी होगी। तो इसमें क्या कहते हैं इसको कि उल्टी दस्त दोनों होने लग जाता है। कोलेरा के अंदर आदमी एकदम कमज़ोर हो जाता है, सारा पानी निकल जाता है और मर जाता है बड़ी से, इसलिए इसको बहुत जल्दी से इलाज कराना चाहिए। चौथी बीमारी क्या है, डायरिया। डायरिया क्या है, इसका आप जानते ही होंगे, डायरिया मतलब दस्त आना। तो इसमें क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट है सैल्मोनेला बैक्टीरिया। सैल्मोनेला बैक्टीरिया इसका कॉजेटिव एजेंट है। ये कैसे फैलता है, तो ये भी कंटामिनेटेड हैंड्स, फूड एंड बिवरेजेस। मान लीजिए आपका हाथ में वायरस पहले से लगा हुआ है सैल्मोनेला बैक्टीरिया, और आपने खाना खा लिया, धुला नहीं, तो ऐसे भी ये हो सकता है। फूड, अगर फूड में कंटामिनेशन है, यानी फूड में पहले से ये बैक्टीरिया है, तब भी हो सकता है। ऐसी पीने वाली चीज़ें जो है बिवरेजेस जिसको बोलते हैं, तो उसके थ्रू भी क्या हो सकता है, फैल सकता है। और इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, तो 1 सेट ऑफ फ्रीक्वेंट लूज और वाटरली स्टूल। इसमें क्या होता है कि एकदम से बहुत पतला, जिसको बोल रहे हैं कि लूज़ और वाटरली, यानी पानी के जैसा क्या होता है, इसमें स्टूल होता है। आदमी को मतलब बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती है, एकदम पानी के जैसे वो टट्टी करता है। 5वां क्या है, टाइफॉइड। इसका जो मतलब वो है
बैक्टीरिया जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्या है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो कंटामिनेटेड हैंड्स, फूड्स एंड बिवरेजेस, अभी आ गया ऊपर। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है इसका, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख इसमें एकदम नहीं लगती है, भूख खत्म हो जाती है, सर में दर्द होता है, म्यूकस मसल्स एक होता है, यानी आपके जो मसल्स हैं उसमें दर्द होगा। और क्या होगा, लेजीनेस यानी सुस्ती आएगी बहुत ज़्यादा। और क्या होगा, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होगा। एंड डिस्कम्फर्ट, आदमी को ठीक नहीं लगेगा। अब छठा क्या है, अमोबियासिस यानी अमीबा से फैलने वाली बीमारी, एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसका मोड ऑफ वो क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी को डायरेक्ट ये मतलब ट्रांसमिट हो जाता है फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने से। और बाई ईटिंग थिंग्स कंटामिनेटेड विथ फीसेज, ऐसे ही किसी का फीसेज से मतलब जो आदमी का स्टूल होता है निकलता है, वो खेत में गया, वहाँ से कोई खाना है, कोई सब्जी है, कोई फल है, वो कंटामिनेटेड हो गया, तो उससे भी ये बीमारी फैल जाएगी। और कैसे होता है, तो फ्लाइज जो मक्खियाँ वगैरह हैं वो करती हैं इधर उधर लाके, और कॉकरोच भी ये बीमारी फैला सकता है। और क्या, रैट्स जो चूहा है वो भी ये बीमारी क्या कर सकता है, फैला सकता है। इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी पेट में क्या होगा, दर्द होता है, डायरिया होता है, फटीग यानी बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बदन टूटता है। अब सातवां क्या है, हुक, और इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो गया। अब जो आप क्या कहते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है जो ऊपर अभी आया, ठीक है, उस सबका सेम रहेगा। और इसमें जो आप रोल और फार्मासिस्ट लिख सकते हैं, तो ऊपर मैंने बताया जो, वो आप इसमें डाल दीजिए। हुक वॉर्म क्या है, इन्फेक्शन, हुक वॉर्म इन्फेक्शन, हुक वॉर्म एक क्या कहते हैं, तो समझ लीजिए एक तरीके का ये लार्वे होता है, इसको पैरासाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इट इज़ एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये भी एक तरीके का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। और ये भी जितने हैं, ये जितने भी आए हैं, जैसे अमीबा इसमें मैंने नहीं लिखा, तो आप इसमें सब में डाल दीजिए कि ये क्या है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, ठीक है। और किसकी वजह से होता है, तो ये वाला हुक वॉर्म होता है, ये हुक वॉर्म लार्वे की वजह से होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो इट ट्रांसमिट थ्रू द स्किन ऑफ अ पर्सन, ये एक आदमी के क्या स्किन के थ्रू, मान लीजिए स्किन कटा हुआ कहीं, उसके थ्रू ये अंदर घुसता है। हु कम्स इन कॉन्टेक्ट विद कंटामिनेटेड ह्यूमन फीसेज, और ये भी ये समझ लीजिए कि जितना भी ये मतलब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, ये सब फीसेस के थ्रू ही फैलते हैं, यानी आदमी जो पखाना करता है, मल करता है, उसमें ये बैक्टीरिया होता है, ये वायरस होता है, और फिर क्या करता है, ये माइक्रोब जो है, ये जर्म उसमें होता है, और उसके थ्रू ये फैलता है, खाना में चला गया, कभी पानी में चला गया, या कभी ये फलों में सब्जियों में चला गया, तो वहाँ से ये बीमारी करता है। तो ये कैसे होता है, ये स्किन के थ्रू फैलता है। मान लीजिए कोई आदमी ये खेत में गया काम करने के लिए, उसका स्किन कटा हुआ है, और किसी ने जाके वहाँ पे फीसेस किया था, उसमें ये बैक्टीरिया था, ये मतलब जो लार्वे है, ये पैरासाइट उसमें था, और उसके स्किन में घुस गया, तो इस तरीके से क्या है, ये फैल जाएगा। अब इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या दिखते हैं, तो व्हेन द लार्वा मूव थ्रू द लंग, तो क्या होता है, फिर जब ये लार्वा ये अब स्किन में घुस जाता है, फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये जाता है आपके लंग्स में, फिर लंग्स से ये कहाँ जाता है, ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम से फिर ये कहाँ पहुँच जाता है, फिर ये इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, इंटेस्टाइन में जाके ये क्या करता है, फिर वहाँ पे अपनी तादाद को बढ़ाता है, वहाँ पे पूरा ये बढ़ता है, फिर ये पूरा काम करता है। जब ये लंग्स में रहता है, तो उस वक्त क्या दिखेगा आपको, फीवर दिखेगा, मतलब बुखार होगा, खांसी आएगी। आफ्टर सम टाइम वेन, आप सम यानी कुछ देर के, यानी कुछ दिनों के बाद, या 4 घंटा, 20 घंटा, 5 घंटा, जो भी है, कुछ टाइम के बाद जब ये अडल्ट हो जाता है, यानी जब वो पहुंच जाता है आपके उसमें इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये क्या कहते हैं, कब ये अडल्ट हो गया, यानी बड़ा हो गया अब। और फिर वहाँ पे क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, जब ये उसमें पहुँचता है इंटेस्टाइन के अंदर, तब ये एडल्ट हो जाता है, और जो RBCs है उनको ये अफेक्ट करना शुरू कर देता है, तो फिर आदमी को अनेमिया होने का खतरा हो जाता है। ड्यू टू हैवी ब्लड लॉस, उसमें क्या करता है, इसकी वजह से ब्लड क्या होता है, लॉस होने लग जाता है, तो उसमें क्या होगा, फिर फटीग होगा, आदमी को बदन में दर्द होगा, हार्ट फेल हो सकता है उसका। रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, तो ही शुड गाइड पीपल टू नेवर वॉक बिफोर बेयर फुट इन कंटामिनेटेड सॉइल एरिया। ये कह रहे हैं कि अगर फार्मासिस्ट का रोल पूछे तो क्या कह सकते हैं कि आदमी को फार्मासिस्ट क्या लोगों को ये समझाएगा, गाइड करेगा कि वो क्या है, खुले पैर यानी नंगे पाँव, बियर फुट क्या है, नंगे पाँव, वो कंटामिनेटेड सॉइल एरिया में ना जाए, यानी मिट्टी में जैसा लगे जहाँ पे मतलब मिट्टी गंदी हो सकती है, तो वहाँ पे खुले पैर ना जाएं। और क्या है, ही शुड गाइड पीपल टू नेवर डिफिशिएट
इन सॉइल और आउटडोर, और लोगों को ये समझाया सिखाया कि जाके वो बाहर मतलब पखाना ना करें बल्कि अपने टॉयलेट का यूज़ करें। ही शुड गाइड पीपल टू वैक्सीनेट देयर पेट्स, और ये कि जो मतलब पेट्स हैं यानी कुत्ते हैं बिल्ली हैं जो पालते हैं, तो चाहिए कि उनको क्या है वैक्सीन लगाएं। कभी ऐसा होता है कि उनके जो मतलब फिशेज है उसकी वजह से हो सकता है बीमारी फैल जाए उनके अंदर हो। ऐसे ही शुड गाइड द पीपल टू नेवर यूज़ सॉइल दैट मे बी कंटामिनेटेड विद पैथोजेंस, ये कहना कि ऐसे ही लोगों को ये बताएगा कि ऐसी मिट्टी आप ला के अपने मान लीजिए गमले में फूल लगा रहे हो तो ऐसी मिट्टी ना लाएं कि जहाँ पे जो कंटामिनेट हो सकता है पैथोजन के थ्रू। अब हम लोग देखेंगे ऑर्थ्रोपोड्स इन्फेक्शन। क्या होता है ऑर्थ्रोपोड इन्फेक्शन? तो ये ऑर्थ्रोपोड्स मैं बता दूं ऐसे कि वो बीमारियां जो मतलब इंसेक्ट से फैलती हैं। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े जो होते हैं। तो जो बीमारियां कीड़े मकोड़े फैलाने का काम करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, जिसको कीड़े मकोड़े, जैसे कि मान लीजिए मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, तो उसको बोलते हैं ऑर्थ्रोपोड्स इन्फेक्शन। अब उसमें क्या एक बीमारी है डेंगू, जिसको बहुत सारे लोग डेंगू भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है? इट इज़ ए मॉस्कीटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन। ये क्या है? मॉस्कीटो से होने वाला एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल जब हो जाए तो समझिए वायरस से, वायरल मतलब वायरस इन्फेक्शन है दैट कॉजेज अ सीवियर इलनेस, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी करता है। सीवियर डेंगू हैज़ अ हाई रिस्क ऑफ डेथ, और जो ये मतलब जब ये डेंगू जो है जब अपने मतलब ये हैवी स्टेज में पहुंच जाता है, ख़तरनाक स्टेज में पहुंच जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आदमी का डेथ हो जाए इफ़ नॉट मैनेज्ड अप्रोप्रिएटली, अगर उसको अच्छे से न देखा गया यानी उसकी अच्छे से दवा ना कराई गई। इसका जो वेक्टर होता है जो यानी इसको लेके जाता है इधर उधर, तो वो है एडीज़ एजिप्टी मॉस्कीटो, ठीक है, एडीज़ एजिप्टी मॉस्कीटो। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है तो वो क्या है? फ्लेवी वायरस। क्या है? फ्लेवी वायरस। और जितनी भी बीमारियां ऑर्थ्रोपोड्स के थ्रू होती है उन सबको क्या बोलते हैं? अरबो वायरस। अगर आपको फ्लेवी वायरस याद नहीं आ रहा तो आप डाल दीजिए अरबो वायरस। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो दी मॉस्कीटो बाइट इन अ डे, ये जो मॉस्कीटो होता है दिन में आदमी को काटता है, एंड गेट पैथोजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। और ये क्या करता है? एक आदमी को किसी को है, मान लीजिए किसी एक आदमी को है तो उसको काटा, तो वहाँ से इसने क्या किया? उस पैथोजन को अपने अंदर ले लिया, मच्छर खुद इन्फेक्टेड हो गया, उस इन्फेक्टेड पर्सन से ये खुद मच्छर क्या हुआ? इन्फेक्टेड हो गया। अब ये जब दूसरे किसी को काटता है तो वो आदमी, जिसको बोलते हैं होस्ट बोलेंगे, तो वो भी क्या होता है? इन्फेक्टेड हो जाता है। ये इसमें लिखा हुआ। अगला कि इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? तो मसल्स एंड जॉइंट पेन। मसल्स में क्या होगा? बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और जॉइंट्स में भी क्या होता है? दर्द होता है। हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार चढ़ता है। सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। सडन ऑनसेट चिल्स होता है, यानी एकदम से बहुत तेज़ ठंडी लगने लग जाती है, उसको ठंडक लगती है, कांपने लग जाता है। फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया यानी पानी से डर लगता है। सॉरी, पानी से नहीं, लाइट, रोशनी। फोटो है रोशनी, यानी जो लाइट है प्रकाश है उससे उसको क्या होता है? डर लगता है। वीकनेस एंड लेजीनेस, यानी बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है और बहुत कमज़ोरी आ जाती है। और लॉस ऑफ एपेटाइटिस, उसको क्या भूख नहीं लगती है, उसको एनोरेक्सिया भी बोलते हैं, यानी एनोरेक्सिया हो जाता है, भूख नहीं लगती है। अब दूसरी बीमारी क्या है? तो वो है मलेरिया। इट इज़ डेंजरस डिसीज़। ये क्या है? अगर ये डेंजरस डिसीज़ हो सकता है इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, अगर इसको टाइम से क्या किया प्रॉपरली, इसको ठीक इलाज नहीं कराया गया, एंड मे लीड टू डेथ, और बीमारी का कारण भी बन सकता है। इसका जो वेक्टर है वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो पी फैल्सीपेरम है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का क्या है? दी मॉस्कीटो बाइट इन डे टाइम, जो ऊपर वाला था सेम वही है, ठीक है। जो डेंगू का था वही इसका मलेरिया का भी है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या इसका? तो हाई फीवर, फटीग, बॉडी एक, ये आप देखते आ रहे हैं कई बार, सर में दर्द, शेकिंग, चिल्स, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है कि आदमी कांपने लग जाता है। और क्या होता है? स्वेटिंग एंड वीकनेस, और फिर पसीना आने लग जाता है कभी, और कमज़ोरी आ जाती है। और क्या इसमें होता है? हीमोलाइटिक अनेमिया। इसमें क्या होता है? हीमोलाइटिक अनेमिया मतलब कि आरबीसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। मलेरिया में क्या करता है? मलेरिया का जो वायरस है, ये मतलब जो पैथोजन है, वो क्या करता है? आरबीसीज को डैमेज कर देता है, तो इस तरीके से अनेमिया हो जाता है उसको। और क्या हो सकता है? किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी उसकी काम करना बंद कर सकती है। और क्या? पल्मोनरी ऑडिमा, जो पल्मोनरी यानी जो लंग्स है उसके अंदर क्या हो सकता है? पानी भर सकता है, भर जाता है बल्कि, समझिए। तो ये इसके क्या है? सिम्टम्स हैं। एक बीमारी है चिकनगुनिया। इसमें क्या होता है? द टर्म चिकनगुनिया मीन्स डबलिंग अप, यानी चिकनगुनिया का जो मतलब होता है डबलिंग अप, यानी एक आदमी है उसको इतना दर्द होता है कि वो ऐसे मुड़ जाता है, बैंड कर जाता है, तो उसको बोलते हैं डबलिंग अप हो जाता है। बिकॉज ऑफ सीवियर जॉइंट पेन पेशेंट बेंडेड अप,
ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा मतलब दर्द होता है कि आदमी से रहा नहीं जाता, तो उठ के बैठ जाता है और ऐसे झुक जाता है, समझ लीजिए अपने पैरों पर, जिसको कहते हैं उसको बैंड हो गया। इन्फेक्टेड पर्सन फील्स पेन इन लिम्स एंड बैक बोन, उसके जो लिम्स हैं यानी जो हाथ पैर हैं और जो बैक बोन है यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और क्या इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, चिकनगुनिया वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो सेम टू डेंगू, जैसे डेंगू में होता है वैसे ही इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी एक मच्छर दूसरे को काट के आया, फिर आपको काट लिया, वो इन्फेक्टेड था तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है इसका, तो सडन ऑनसेट फीवर, यानी एकदम से बुखार हो जाएगा। और क्या होगा, चिल्स पड़ेंगे, ठंडी लगेगी, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा। एनोरेक्सिया यानी अभी बताया था मैंने, भूख नहीं लगेगी। कॉफ़ी कलर्ड वोमिटिंग, यानी कॉफ़ी कलर के क्या है, जैसे मान लीजिए कॉफ़ी कलर कैसे होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो उस कलर की क्या है आपको उल्टी होगी, सपोज दैट। रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, तो इसमें क्या करेगा आदमी, ये जो बीमारियां हैं ये जो तीनों आई हैं, ठीक है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो इसमें फार्मासिस्ट क्या करेगा, तो मॉस्कीटो कंट्रोल करने के लिए लोगों को गाइड करेगा, ठीक है, कि कैसे मॉस्कीटो को कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी न जमा होने दिया जाए और कूड़ा कचरा जमा न होने दिया जाए, घरों को साफ़ करते रहें, उसको धुलते रहें, अच्छे से सफाई रखें। और क्या होगा, यूज़ ऑफ केरोसिन फॉर डिस्ट्रॉइंग मॉस्कीटो, और ये मच्छर तो पैदा होते ही रहेंगे, ठीक है, तो कह रहे हैं कि केरोसिन का आप देखोगे गांव में लेके आते हैं, धुआं कर देते हैं पूरे महल्ले के अंदर, तो वही है कि केरोसिन का यूज़ करें मॉस्कीटोज़ को मारने के लिए। और क्या, यूज़ ऑफ मॉस्कीटो नेट्स, और मच्छरदानी लगाए ताकि वो मच्छर ना काटें। और अर्ली डायग्नोसिस, अगर सिम्टम दिख रहे हैं तो जल्दी से जाकर डायग्नोसिस कराए, चेकअप कराए। और क्या, ट्रीटिंग पेशेंट विद अप्रोप्रिएट मेडिसिन, और जो बीमार आदमी है तो उसका क्या करें, अच्छे से मतलब सही दवाई से इलाज कराए उसका। और ये भी कर सकते हैं कि उसको भेज देगा डॉक्टर के पास कि जल्दी डॉक्टर को दिखाए। अब चौथी जो बीमारी है जो ऑर्थ्रोपोड्स होती है वो है फाइलेरियासिस, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइलेरियासिस में मतलब पैर उसका मोटा मोटा हो जाता है, उसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ अ पैरासाइटिक एंड इन्फेक्शियस टॉपिकल डिसीज़, ये एक पैरासाइटिक है यानी पैरासाइट्स होता है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो मतलब जो ऐसी उसको क्लासिफिक, आप इसके जो मतलब डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें ये मिलेगा कि ऐसे मतलब जीव जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जूं हो गया, सर में पड़ता है, तो बस इतना याद रखिए कि ये एक पैरासाइट के थ्रू फैलता है। और ये टॉपिकल डिसीज़ है, यानी ये सरफेस के थ्रू फैलता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, वो चिनेरिया बैंक्रोफ्टी, और वेक्टर इसका क्या है, एडीज मॉस्कीटो भी इसका भी वही है, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो जैसे डेंगू का है उसका भी यही है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, यानी इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो दी मोस्ट रिमार्केबल, यानी जो सबसे ज़्यादा मतलब जो रिमार्केबल यानी काबिल ज़िक्र जिसको बोलते हैं, जिसको बयान किया जा सके, बताया जा सके, तो वो क्या होता है, थिकेनिंग ऑफ स्किन, जो स्किन है वो मोटी हो जाती है, एंड अंडरलाइन टिश्यू, और जो स्किन के नीचे जो टिश्यू है वो भी क्या होता है, मोटा हो जाता है, फूल जाता है एकदम। यानी ये कि जैसे मान लीजिए पैर में हो गया तो पैर पूरा ऐसे फूल जाता है, देखते होंगे हाथी, इसको बोलते हैं हाथी पैर हो गया, उसी को बोलते हैं एलिफेंटियासिस। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है इसमें, तो ये कि लोगों को कहे कि मतलब साफ सफाई रखें। और इसका भी जब मॉस्कीटो से फैलता है तो मॉस्कीटो को, जैसे अभी आपने देखा ना ये 3-4 मैंने बताया था ये, तो ये वाले सारे अगर इसमें भी पूछ लिया तो इसमें डाल देंगे आप। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऊपर वाला जैसे है सेम इसमें भी कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी देखते हैं हम लोग जो सरफेस इन्फेक्शन है वो दूसरी वीडियोज़ में। सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।